आत्मनिर्भर भारत का मूल मंत्र है स्वदेशी। और इसका प्रभाव आपने देखा होगा कि अमेरिका का टैरिफ बढ़ा, ट्रंप साहब के बयान आए, मोदी जी मौन रहे। और मौन रहने का मतलब ये नहीं है कि कोई उत्तर नहीं दे सकते थे। जो उत्तर देने की शक्ति रखने के बाद ना दे वो मर्यादा कहलाती है। उन्होंने मर्यादा रखा और उसका जवाब काहे से दिया? आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी से। जीएसटी के दाम कम हो जाना, पूरा भारत में कोलाहल मचा हुआ था कि जिस तरीके से भीड़ आज दीपावली पे निकली है, मैं समझता हूं अब तक का सारे रिकॉर्ड टूटे हैं। सामानों की खरीद और व्यापारियों की जो लाभ है, उपभोक्ताओं को जो बचत, जीएसटी का जो बचत प्राप्त हुआ है, मैं समझता हूं कि हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो एकदम से ऊपर उठी है। और प्रधानमंत्री जी ने सही है, उन्होंने आतंकवाद का भी जिक्र किया। उन्होंने जो नक्सलवाद गृह मंत्रालय हमारे अमित शाह जी खत्म कर रहे हैं, एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर है। और भारत विकसित राष्ट्र तभी बनेगा जब स्वदेशी का प्रकल्प चलेगा। और ये आज अच्छी चीज़ है कि अब की अगर आपने दीपावली पे देखी हो तो दीपावली पे जो गणेश लक्ष्मी का था, या तो वो मिट्टी के मिले या गोबर के मिले। अब वो चाइनीज़ वाले गणेश लक्ष्मी या किसी ने खरीदा ही नहीं। जो झालर लगी हैं, मैं समझता हूँ 95% झालर वो भारतीय लगी हैं, स्वदेशी लगी हैं। चाइनीज़ झालर को लोगों ने पसंद नहीं किया है। तो यही आत्मनिर्भर भारत की का शिलान्यास प्रधानमंत्री ने किया है। और मैं समझता हूँ ये विकसित भारत की यात्रा का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पड़ाव है। बिहार में प्रधानमंत्री जी की ताबड़तोड़ रैलियां होने वाली है, क्या लगता है इससे माहौल बदलेगा बिहार में? ये मोदी बयार है, और मोदी बयार का मतलब है बीजेपी की बहार है। और एक बार मैं समझता हूँ कि एनडीए का प्रचंड बहुमत आने के लिए तैयार है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री की लोकप्रियता दिख रही है बिहार में, उसके पीछे कारण है कि आज बिहार वो कट्टा और बंदूक वाला बिहार नहीं है। आज बिहार में वो एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, बड़े बड़े जो एयरपोर्ट तैयार हो रहे हैं। आज वहाँ के रेलवे, खस्ता रेलवे स्टेशन को अच्छा हाल हुआ है, सड़कें अच्छी हुई हैं। तो लोगों को लगा है कि नीतीश जी और प्रधानमंत्री जी का जो मार्गदर्शन है वो एनडीए को विजय दिलाएगा। रामपुर में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान जी ने बयान दिया है कि जो लोग दिए जला सकते हैं वो कुछ भी जला सकते हैं। जो लोग दिए जला सकते हैं वो कुछ भी जला सकते हैं। वो लेकिन क्या है, इसको मैं किसी के बयान पे टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुस्लिम में समा जलाई जाती है, हिंदू में दिया जलाया जाता है। और ये अलग बात है कि समाजवादी पार्टी का जो कुम्हार वर्ग है, जो प्रजापति समाज है, उसका दिया बनाना हुआ अच्छा नहीं लग रहा है। भारत संस्कृति का प्रतीक है दिया। ये न केवल जीवन में प्रज्वलन करता है बल्कि आत्म संतुलन का स्पंदन भाव पैदा करता है। दिया न केवल प्रदूषण को दूर भगाता है बल्कि जो मनोभावना है उसको पवित्र भी बनाता है। एक तरीके का रोजगार मिलता है। तेल डालने के जलाएंगे तो तेली को मिलेगा। गाय अगर घी डालेंगे तो गाय पालने वाले गोपालक को, यानी यदुवंश के लोगों को मिलेगा। दिया जलाएंगे तो मिट्टी से बनेगा, तो मिट्टी को बनाने वाला जो कुम्हार या प्रजापति है उसको लाभ होगा। अब ये पीडीए नारा देते हैं समाजवादी पार्टी, लेकिन मैं समझता हूँ कि पीडीए जो उन पिछड़ी जातियों के उन्नयन का भाव जहाँ होता है उसका विरोध क्यों करते हैं? महागठबंधन ने बिहार में कुछ सीटों पर अपने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। कहीं आरजेडी और कहीं कांग्रेस सामने है, तो कहीं सीपीआई कांग्रेस के अपने अपने सहयोगी दलों के साथ। देखिए, ये जो आरजेडी और कांग्रेस का तथाकथित जो गठबंधन का प्रलाप है वो शुरू हो गया है। और कहते हैं ना कि ये अंतिम गठबंधन होगा विपक्ष का, और इसलिए थोड़ा शोर शराबा ज़्यादा है। जब दीपक बुझने वाला होता तो लौ ज़्यादा जलती तेजी के साथ में। ये तेजी के साथ में मिलते हैं और तेजी के साथ में हटते हैं। और हटने के कारण है कि बिहार में तेजस्वी का तेज खत्म हो गया है।
क्योंकि एनडीए के नेतृत्वकर्ता के रूप में नीतीश कुमार है फिर से यशस्वी के रूप में आ रहे हैं। मोदी जी का मार्गदर्शन है और वो बिहार को यशस्वी बनाएंगे। इसलिए अब तेजस्वी की जरूरत नहीं है, यशस्वी बिहार की जरूरत है। और बिहार की जरूरत को पूरा करने के लिए वहाँ पर जो चल रही मोदी बयार है वही बिहार में बाहर ला सकती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।